हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे प्रश्नावली हमें 3.1 के बारे में समझना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही पढ़ा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा बेसिक बता रखा है। और प्रश्नावली 3.2 में हमें उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कार्तिक तल बना लेते हैं। तो ये कार्तिक तल इस तरह से होता है, और ये जो रेखा होती है, ये जो लाइन होती है, इस वाले को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये हमारा क्षैतिज रेखा होता है। इसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसके बाद ये एक्स वाला जो लाइन होता है, ये हमारा एक्स होता है, और ये होता है एक्स अक्ष। इसके बाद ये होता है हमारा वाई, और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो कार्तिक तल होता है, ये हमारा जो कार्तिक तल बना है, इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है, इसके क्या नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स अक्ष पे क्षैतिज रेखा होती है और वाई अक्ष पे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स अक्ष जो होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है, कामा वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स कामा वाई, ये होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, ठीक है। कार्तिक तल में जितने भी भाग बनते हैं उनके नामों को बताना है। तो सबसे पहला जो भाग है यहाँ पे, ये फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इसको पूरे को चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और इसके बाद ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यही नाम हमको बताना था, ठीक है। इसके बाद इसके हम चिन्ह प्रपाटी को देख लेते हैं। जैसे इस वाले में फर्स्ट में आएंगे तो प्लस कामा प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पे चलेंगे तो इधर से पॉजिटिव मिलता है, और वाई अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे से पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद सेकंड वाले चतुर्थांश में यहाँ पे जब आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है माइनस कामा प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलता है, और वाई अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो हमको माइनस कामा माइनस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पे भी माइनस ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष पे ऋणात्मक होता है। इसके बाद फोर्थ चतुर्थांश में हमको प्लस कामा माइनस होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड दे दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो यहाँ पे ये जो दो रेखा प्रतिच्छेद होती है, इससे हम केंद्र बोलते हैं ओ, और इसका जो बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है, ठीक है। मूल बिंदु का जो मान होता है 0,0, ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, आकृति 3.14 3.14 देखिए, निम्नलिखित को लिखिए। तो ये हमें आकृति यहाँ पे दे दिया है इस तरह से। ये जो आकृति है 3.14, और यही में से हमको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन पहला पॉइंट यहाँ पे पूछा है, बी के निर्देशांक क्या होंगे। सो यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा फिगर दे दिया है, यहाँ पे हमें बी का निर्देशांक पूछ रहा है। सो सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे तो बी से बिंदु यहाँ पे एक्स अक्ष पे देखेंगे तो -5 है, और वाई अक्ष पे देखेंगे तो 2 है। ये हो जाएगा -5 के कामा 2, ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5, इसके बाद दूसरा वाला दे दिया है सी के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे हम एक्स अक्ष पे चलेंगे तो हमको 5 मिलेगा। इसके बाद वाई अक्ष पे चलेंगे तो -5 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5, -5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो सी का निर्देशांक होगा 5, -5। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है। तो यहाँ पे मैं एक्स अक्ष पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु पहचानना है। तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे आएंगे तो -3 होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे 3 है और वाई अक्ष पे आएंगे तो -5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों निगेटिव दिया है। तो यहाँ पे -3 मिला और यहाँ से मिला -5। ये जो बिंदु है ई का बिंदु हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे ई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 वाला दे दिया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमें 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु ढूंढना है। तो 2, -4 बोला है, यानी 2 एक्स अक्ष पे पॉजिटिव चलेंगे तो 2 चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष का ये लाइन है, ये वाई अक्ष का है। एक्स अक्ष पे 2 यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद 2, -4 था तो वाई पे -4 आना है, वाई पे -4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आ रहा है। इसका जो बिंदु होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। तो जी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जी। इसके बाद 5वां पॉइंट दे दिया है डी का भुज क्या होगा, ठीक है। तो भुज और कोटि क्या होता है, जैसे बिंदु होता है पी का, ऐसे बता देते हैं एक्स, वाई। तो पहले वाले को हम भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। मैंने प्रश्नावली 3.1 में भी बता दिया था। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डी का भुज क्या होगा। डी को बिंदु जो है उसको ढूंढेंगे, उसके बाद उसमें भुज पता करेंगे कि उसका भुज क्या होगा। सो यहाँ पे डी बिंदु यहाँ पे दिख रहा है और इसका हमें भुज बताना है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे डी जो है 6 पे मिल रहा है, ठीक है। और वाई अक्ष पे यहाँ पे 2 पे मिल रहा है। तो हमें भुज पूछ रहा था तो एक्स वाले को भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। इसका जो भुज होगा केवल क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 दे दिया है बिंदु एच की कोटि होगी, ठीक है। यहाँ पे वाई वाला पूछ रहा है बिंदु एक्स की जो कोटि होगी। तो ये बिंदु एच है और इसका हमें कोटि पता करना है। तो सबसे पहले हम कोटि देखेंगे तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे आ जाते हैं तो यहाँ पे -5 मिल रहा है। वाई अक्ष पे आ जाते हैं तो -3। तो एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं। तो कोटि पूछा है तो यहाँ पे जो -3 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। इसके बाद पॉइंट नंबर 7वां दे दिया है बिंदु एल के निर्देशांक यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हमारा एल है बिंदु और इसका हमें निर्देशांक पूछ रहा है। तो एल पे हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, ठीक है। इसके बाद एक्स अक्ष पे कोई भी लाइन नहीं गई है तो यहाँ पे सिर्फ वाई अक्ष दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स का कोई भी मान नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वाई का दिया रहेगा। तो एक्स का 0 ले लेंगे, 0, के यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 0, 5। इसके बाद पॉइंट नंबर लास्ट दे दिया है बिंदु एम के निर्देशांक होंगे। बिंदु एम हमारे यहाँ पे इस तरह से दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे तो -3 गया है और वाई अक्ष पे एम वाला बिंदु नहीं गया है। तो ये हो जाएगा वाई का मान 0 हो जाएगा, -3, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -3, 0। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।